कर रही, लेकिन इस पर हक तय करने के लिए किसी की भी सरकार आगे नहीं आई। नहीं, ऐसा है कि ये बराबर राजस्थान जालोर सिरोही बाड़मेर की समस्या का समाधान नाथूराम जी मिर्दा कमेटी के जो इरिगेशन मिनिस्टर गुजरात और राजस्थान के बीच में एमओयू साइन हुआ था, जो समझौता हुआ था, उसमें नहीं थे। और बराबर अशोक गहलोत साहब की सरकार के वक्त में गुजरात के प्रिंसिपल सेक्रेटरी इरिगेशन को बराबर पत्र लिखे गए कि ये करिए, ये करिए। मैं खुद गजेंद्र सिंह जी शेखावत जब जल संसाधन मंत्री थे, खासाकोटी में जाकर के उनसे मिला, उनका पूरा ध्यान आकर्षित करवाया। पर आप बताओ यार, उन दो गुजराती भाइयों के मुंह से पानी कौन निकाल जाए तो उनकी कुर्सी चली जाए, तो बोलता ही नहीं है। अब ये तो आप पर है कि आप इनको बार बार याद दिला के उनको बाध्य करो, जब भी केंद्र का मंत्री आए कि हाँ हम समझौते की क्रियान्वित करेंगे और बचा हुआ पानी देंगे। कोई उनको गुजरात की जनता का हक नहीं चाहिए, पानी समुद्र में जा, लेकिन धन का प्रावधान तो नहीं करेगा। अब जवाई पुनर्भरण 2016 से दे जाओ, केंद्रीय जल आयोग लेकर के बैठे, आज तक बैठा उस योजना को लेकर। मंत्री रहे 5 साल गजेंद्र सिंह, कुछ नहीं। ये सब हम सबको मिलजुल करके लड़ने की जरूरत है, कोई राजनीतिक विषय नहीं है। मैं ये नहीं कहता ये कांग्रेस का विषय या बीजेपी का विषय, ये जनता का विषय है, हमारा सबका विषय, और सबको मिलजुल कर इस पर लड़ना। हम भी आपके किसान संगठन जितने भी आते रहे, आंदोलन में हम आए, अभी माल में था जब, वहां जयपुर आए जब भी हम साथ मिलने गए करें, क्योंकि ये कोई इशू राजनीतिक नहीं है, ये यहाँ की लाइफ लाइन है। यहाँ का आगे का, आज सारे लोग अपने बाहर जाते हैं काम करने के लिए, क्यों जाते हैं? अगर यहाँ पूरे अवसर हो तो क्यों जाए बाहर? एक उम्मीद जब 2014 में मोदी जी आए, जो गुजरात में अपने भाई रहते हैं, उन्होंने सबने आगे कहा मोड़ा गुजरात में यू गई बिजली आ गई, लोग तो झांसे में आए, वोट दिए, एक इंडस्ट्रियल ले लीजिए, एक कारखाना बड़ा नहीं लगा कि भैया रोजगार के अवसर सृजित। तो आज वोट देते हैं, 4 बार से लगातार बीजेपी चुनाव जीत रही है, लोकसभा में जा रही है, तो कुछ उम्मीद तो रख सकते हैं सरकार। देखो, सारे निर्णय, सारी चीजें एक हुकूमत नहीं कर पाती है, लेकिन कानून बनाना, सजा का प्रावधान करना, पकड़ करना, सब चीजें की है। अगर आप वसुंधरा की सरकार के वक्त में जितने पर्चे लीक हुए थे ना, उसमें किसी तरह की एक भी मामले में कार्रवाई हुई थी? नहीं हुई। कोई कदम उठाया था उन्होंने? नहीं उठाया। और देश के अंदर 69 पेपर लीक हुए, 69 पूरे भारत में। गुजरात देखो, उत्तर प्रदेश देखो, मध्य प्रदेश देखो, सेना के पर्चे लीक। तो ये राष्ट्रव्यापी बीमारी है, जिसके लिए उच्च प्रतिष्ठित लोगों को इन संस्थाओं से जोड़ने की जरूरत है। और अभी तो जो उस वक्त नहीं हुए, आज उनकी चर्चा करके क्या होगा? आप बताइए ना, आप क्या कर रहे हैं? आपने, मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कहा कि जो RS एग्जाम हुआ 2018 का 21 का, इसमें फर्जीवाड़ा हुआ, क्या कार्रवाई की आपने? दूसरी परीक्षाओं में जो हुए, क्या उनके दस्तावेजों का वापस सत्यापन किया? आज खाली SI पेपर नहीं, दूसरे अनेक एग्जाम के भी घोटाले पकड़े जा रहे हैं, कौन कहां बैठा, फर्जी बैठा, वो बैठा। तो इसके लिए आपको अगर ध्यान में हो तो ये SI भर्ती का ये जो आप जिक्र कर रहे हैं ना, मैंने 2023 में उठाया था, और मैंने इनके मॉक इंटरव्यू का बताया था कि कैसे लोगों को आप सब इंस्पेक्टर बना रहे हो। मॉक इंटरव्यू देखो, इनको ये नहीं पता राजस्थान में जिले कितने, वो SI भर्ती के अंदर टॉपर है। हमने तब भी हमारी सरकार को भी आगे किया। किसान संघर्ष में आपने कांग्रेस, वो अच्छी बात ही है, अब आपका क्या रुख है? वो अच्छी, हमारा रुख एक ही है। देश के माननीय गृह मंत्री जी ने जो वायदा किया है, जालोर सिरोही की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी को जनादेश देकर के भेजा है, जो यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी थे, लोकसभा में उन्होंने बार बार ये कहा है कि हम माई गैस का पानी दिलाएंगे, आप रिकॉल कर लें। तो हम यही कह रहे हैं कि उस समझौते की क्रियान्वित करो, जिससे यहाँ पानी यहाँ के लोगों को मिल सके, कार्रवाई चालू हो। जवाई पुनर्भरण का प्रोजेक्ट पड़ा हुआ दिल्ली में, वो भी मंजूर हो। अशोक गहलोत साहब ने जो भुज और सांडमारिया में 3000 करोड़ रुपए के जो बांध स्वीकृत किए थे, क्या है, 1 साल हो। और मेडिकल कॉलेज के दोनों काम रुकने लगे, क्या कारण?
जो भी स्थानीय मुद्दे हैं इसके बारे में उपराज्य जी पराशर आपको बताएंगे। मेडिकल कॉलेज जालोर में नहीं हुआ, ये बहुत अफसोस का विषय है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को ये कृपा तो करनी ही चाहिए। आधा पैसा तो वैसे भी स्टेट देता है, 40% पैसा और जमीन वो स्टेट देता है, 60% पैसा वो देता है। हमने आपकी जानकारी में हमारा तो सिरोही का हॉस्पिटल 150 बेड का था, और हम आकांक्षी जिले में तो हमने रिलैक्सेशन लिया कि हम आगे 300 बेड का हॉस्पिटल बनाएंगे, वरना तो मेडिकल कॉलेज खुलते ही नहीं। पर अशोक जी ने बहुत कृपा पूर्वक पूरी राजस्थान के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज के एस्टेब्लिश करने की इन्होंने बजट में स्वीकृति की थी। उसके बाद में अब यहाँ 1 साल हो गया, सरकार भी रुचि इसकी ले ली, तो ये चिंता का विषय है। सरकार 1 साल कंप्लीट निराशाजनक रहा है और उन्होंने नए काम तो शुरू किए नहीं, उल्टे हमारी सरकार के वक्त जो काम चल रहे थे वो बंद की। सरकार बनते ही दिसंबर में उन्होंने आदेश जारी कर दिया कि जिन जिन कामों का भी कार्यादेश जारी नहीं हुआ है या टेंडर नहीं हुआ है, भले वो बजट में स्वीकृत है, वो सारे रोक दिए जाए और वो सारे होने, और अपना पूरा ध्यान इस पर लगाया कि जिन योजनाओं को कांग्रेस सरकार ने शुरू किया या तो बंद करें या उनकी नाम बदल दें। और आप देख रहे होंगे लगातार कई योजनाओं के उन्होंने नाम बदले और कई योजनाएं इन्होंने बंद। अभी राइजिंग राजस्थान के नाम पर जो इन्होंने उत्सव का आयोजन किया, आने वाले समय में राजस्थान के लोगों को ये भी मालूम पड़ेगा कि एक व्यक्ति विशेष को राजस्थान की धन संपदा लुटाने के लिए ये आयोजन हुआ है। जब इसके परिणाम आने शुरू होंगे तब सबको पता चलेगा। और भर्तियों को लेकर खुद मुख्यमंत्री ने बार बार वक्त दिया कि 17 भर्तियां जो हमारे सरकार में हुई, 17 भर्तियों के पर्चे आओ, 17 भर्तियों के पेपर लीक, तो आपका किसने हाथ पकड़ा? क्या कार्रवाई आप कर रहे हैं? बीजेपी के शासन के अंदर जो आरपीएससी का मेंबर बना था रामपुराम भाई का, बीजेपी की सरकार है, और उसका नाम आने बाद उसके गिरफ्तार होने के बाद में सब कुछ एक असमंजस के माहौल में डालता। पहले तो इनकी सरकार के मंत्री बढ़ चढ़ के कह रहे थे कि हम ये भर्ती रद्द करेंगे, मगरमच्छों को पकड़ेंगे, किसी को बख्शेंगे नहीं। तो मगरमच्छ तो छोड़िए, चूहे भी इनके हाथ में नहीं, वो भी इस तरीके की ढीला इनका इतना अन्वेषण है कि वो भी छूट छूट के बाहर आ रहे। और जितने भी वायदे किए, चाहे महिला अत्याचार के हो, किसानों के शोषण हो, बलात्कार हो, लूट डकैती हो, सबकी घटनाओं में कोई कमी नहीं है। ₹12,000 किसान सम्मान निधि का वायदा किया, वो भी उन्होंने पूरा नहीं किया, सिर्फ ₹2,000 बढ़ा करके छोड़ दिया। एमएसपी पर बाजरे की खरीद का काम नहीं किया, जबकि वादा कर चुके थे। गेहूं में एमएसपी के ऊपर बोनस देकर ₹2700 प्रति क्विंटल पर जो खरीद की बात उन्होंने कही थी, वो जुमला साबित हुई। अतिवृष्टि से बर्बाद फसलों का मुआवजा नहीं मिला। उन्होंने घोषणा की थी कि हम 5,000 कस्टम हायरिंग सेंटर खोलेंगे, लेकिन इस पर भी कोई काम उन्होंने अभी तक किया नहीं। 1 लाख नौकरियां देने का वायदा किया 1 वर्ष में, अभी तक तो एक भी नौकरी दी नहीं। तो थोड़ी बहुत कुछ अपॉइंटमेंट लेटर दिए, वो पिछले सरकार की भर्ती है। बेरोजगारी भत्ता युवाओं को दे नहीं रहे। और अब आपने देखा होगा नगर पालिका में भी, सफाई कर्मी में भी भर्तियां तो निरस्ती थी, अभी कह रहे हैं हम संविदा से भर्ती करेंगे, जबकि हमारी सरकार ने इसके लिए रूल्स बनाए, उनके रेगुलराइजेशन का प्रोसेस किया ताकि बच्चों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो। ये जो युवा मित्र थे उनको उन्होंने घर बिठा दिया। सबसे चिंता का विषय ये है कि शिक्षा मंत्री का इतना बड़बोलापन है कि वो स्कूल के काम पे तो ध्यान देते। अभी जो इन्होंने अभिषेक शिक्षक किए, उनकी सूचियां निकाली, आप लोगों ने भी देखा, उसके स्कूल के पास में भी कोई जगह खाली हो तो वहां नहीं लगाया, दूर करना ये चाहिए था कि आप पहले पदोन्नति करते, प्रमोशन से पद भरते और बाद में अधिशेष करते, तो आज शिक्षण व्यवस्था प्रभावित नहीं। आज कितनी जगह स्कूलों के अंदर ताले लगे, बच्चे सड़क पर आए, बच्चे आए के नारे लगा रहे हैं। ये सब उनकी गलत नीतियों से कारण। 69 लाख विद्यार्थियों को अभी तक यूनिफॉर्म नहीं मिली, नामांकन 10% तक घट गया। बच्चों कमजोर परिवार के छात्रों को जो यूनिफॉर्म के लिए ₹1200 देने थे,
वो उन्होंने अभी तक दिए नहीं। 1 लाख से ज्यादा राजस्थान में शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। IIT की तरफ से जो राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना करनी थी वो की नहीं। खेल आधुनिकीकरण के लिए कोई काम नहीं किया, क्रिकेट का कबाड़ा करने में लगे हुए हैं। 3 महीने के लिए कभी भी एडॉक कमेटी लगती है। राजस्थान की हिस्ट्री में पहली बार है कि जब एक के बाद एक 9 महीने तक इन्होंने एडॉक कमेटी बनाई और पूरा उसका राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व में भी वसुंधरा जी की सरकार है, गौरव सिंह जी की सरकार है, गहलोत साहब की सरकार है। कभी क्रिकेट में इस तरीके की चीज नहीं आई कि आप राजनीतिक आधार पर कोई काम करें। बिजली की अघोषित कटौती आपकी जानकारी में है, 12 घंटे कटौती हो रही है। 400 से 600 लाख यूनिट की कमी से राजस्थान लगातार जूझता रहा। इन्होंने फ्यूल सरचार्ज बढ़ा करके 5,000 करोड़ रुपए की एडिशनल वसूली लोगों से की है। फिक्स चार्ज में भी 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी की और पुरानी सरकार की पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं करके जो नए कंज्यूमर्स हैं उनको इसमें कनेक्ट नहीं किया, तो वो जो सब्सिडी मिलनी चाहिए उससे वो सारे लोग वंचित हैं। DRCP का समझौता किया, समझौता क्या हुआ कि आज तक न तो राजस्थान की विधानसभा को बताया, न जनता को बताया। प्रधानमंत्री जी भी आकर के गए, लेकिन इसके बाद भी लोगों को जानकारी नहीं हुई। हमारी सरकार ने 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त किया, उसमें भी इन्होंने योजना को बंद कर दिया और उसको सेंटर के पैटर्न पर ले आए, जिससे भी राजस्थान के लोगों को काफी नुकसान हुआ। अब DLC रेट 1 साल में 2 बार DLC रेट सभी जगह। ऐसा क्या हुआ है राजस्थान के अंदर जो आप DLC रेट इतनी बढ़ा रहे हैं? आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, आज फर्स्ट फ्लोर का रेट इतना हो गया कि उस जो DLC रेट है वो बाजार दर से भी ज्यादा, तो खरीदने वालों पर अनावश्यक बोझ पैदा कर रहे हैं और रिटर्न वो है नहीं। जैसा कि मैंने आपको फिगर से भी कोट किया कि 2 बार बढ़ाने के बाद भी जो आपने टारगेट अपना तय किया था आप उसको प्राप्त नहीं कर सके। हमने 500 रुपए में पट्टे दिए, लोग 69 एक के दिए, दूसरे दिए। आज इन्होंने 8 गुना रेट से लाखों रुपए ये पट्टों के वसूल कर। इलेक्शन बताइए आप, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 73 और 74 और इनको संवैधानिक इकाई का पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर परिषद को दर्जा दिया। इन्होंने वो चुनाव नहीं करा, अब प्रशासक लगा दिए। आपको अगर आगे ही ले जाना था तो आप इसी को जो भी इलेक्टेड बॉडी इनको कंटिन्यू करते। नौकरशाहों को बिठाने का क्या औचित्य? आज दिन आपको प्रशासक जिनको भी लगाया वो एक दिन नगर पालिका परिषद के कार्यालय में नहीं जाते, लोग धक्के खाते रहते हैं। तो इस सब की इनको आने वाले समय में कीमत चुकानी पड़ेगी। सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों को जो 500 रुपए पेंशन का लाभ मिलना चाहिए, हजारों की तादाद में लोगों को लाभ नहीं मिल रहा, 5-5 महीने से भुगतान बाकी है। और हम तो क्या कहें, आपने बीबी के विधायक का स्टेटमेंट सुना, हमने अनिता बघेल का स्टेटमेंट सुना होगा, आपने ऊर्जा मंत्री का स्टेटमेंट सुना होगा, आपने ग्रामीण विकास मंत्री किरोड़ी लाल का स्टेटमेंट सुना होगा कि मैं मंत्री हूं, मेरे खिलाफ मुकदमा होगा। एक मंत्री कह रहा हमारी सुनवाई नहीं कह रही। एक विधायक जो 5वीं बार की विधायक है वो कह रही है कि मैं इलाज करूंगी, इनका इतना भ्रष्टाचार है। तो बीजेपी के जनप्रतिनिधि अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। इन सारी स्थितियों को ठीक करने की जरूरत है। आपके माध्यम से हम सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं कि वो इन सारी व्यवस्थाओं को ठीक करें और नौकरशाही के भरोसे राजस्थान की जनता को नहीं छोड़े। इन्होंने कहा था कि हम पेट्रोल डीजल की रेट करेंगे। आपके सांचौर की बॉर्डर पे क्या रेट है? गुजरात की सीमा पर सांचौर में क्या रेट है? आबू रोड में क्या रेट है? पालनपुर में क्या रेट है? मैं निवेदन करूं आपको, आबू रोड में पेट्रोल मिल रहा है 106 रुपए और पालनपुर में मिल रहा है 94 रुपए। डीजल मिल रहा है आबू रोड में 91 रुपए में, पालनपुर में 90। हमारे वक्त सारे पेट्रोल पंप बंद कराए थे, हड़तालें करवाई थी। अब राजा